हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होप सो सभी ठीक हो और अच्छे हो। बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज 5.3 के सॉल्यूशंस के बारे में, जो क्वेश्चन 15 से 20 तक रहेंगे। बिकॉज बिफोर दैट हम 1 से 14 क्वेश्चंस की वीडियो बना चुके हैं, जो मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। ठीक है बच्चे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आज हम डिस्कस करेंगे 15 से 20 क्वेश्चन के। और बच्चे, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे पास एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की, क्योंकि इसके चांसेस है किसी एप्लीकेशन आने के। ठीक है ना, तो आपने इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। कुछ भी लगे डाउट, ड्रॉप ए मैसेज टू मी। ठीक है ना बच्चों, सो वी कैन स्टार्ट द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ध्यान से, इसने क्या बोला बच्चे क्वेश्चंस में? इसने बोला है कि हमारे पास, ठीक है ना, क्वेश्चंस में एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको एक कंस्ट्रक्शन का जॉब मिला करने के लिए और एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया उसको सोल्व कराने के लिए। ठीक है ना, बट क्या हुआ कि वो लेट हो जाता है काम करने में। जब वो काम करने में लेट होता है ना बच्चे, तो उस पे पेनल्टीज लगती है। ठीक है, उस पे लगी पेनल्टीज। तो पेनल्टी के बिहाफ पे हमने बताना है कि 30 डेज लेट होने में उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। अब पेनल्टीज भी फिक्स कर दी, जैसे फर्स्ट डे 200 है, सेकंड डे 50 रुपीज ऐड होगा, थर्ड डे और 50 ऐड हो जाएगा। ऐसे ऐसे हमारे पास A1, A2, A3 की वैल्यू गिवन है। सो हमने बताना कि अगर 30 डेज लेट होएगा तो कितना पेनल्टी उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों, तो आप क्या बात बोलोगे? जस्ट नोट डाउन देयर। ठीक है ना, देखिए हम बोलेंगे सॉल्यूशन। देखिए बच्चे, हम बोलेंगे कि इट कैन बी ऑब्जर्व, जो आप बोलोगे। ठीक है, देखो, इट कैन बी ऑब्जर्व। बच्चे मैंने वर्ड क्यों बोला? बिकॉज हमें कंडीशन गिवन है, हम उसकी भी आप ऑब्जर्व करेंगे। हमने क्या ऑब्जर्व किया? दैट दीज पेनल्टीज आर इन एपी, दैट दीज पेनल्टीज आर इन एपी। ठीक है, सच दैट मेरे पास जो फर्स्ट डे की पेनल्टी है ना वो है 200। ठीक है, और जो सेकंड डे की पेनल्टी है ना A2 है वो है 250, 50 रुपीज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, मीनिंग ऑफ दैट ये एपी में गिवन है। सो मैं देखो, इसने बोला कि 30 डेज लेट होएगा तो कितना पे करना पड़ेगा उसको। ठीक है, अब एक बात चेक करिए, हम डी निकालेंगे। डी मेरे पास क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। मीनिंग ऑफ दैट 250 माइनस के 200। बच्चे मेरे पास आंसर आ गया 50। अब एक बात देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसका फर्स्ट डे का जो चार्ज है ना, जो ए है वो है 200, पर डे 50 रुपीज इंक्रीज हो रहा है और वो लेट हो गया 30 डेज तक। ठीक है, डी मेरे पास कितना गया बच्चे? 30 आ गया। हमने निकालना सम। ठीक है ना, 30 डेज की पेनल्टी का हमने क्या निकाला सम बेटा? 30 डेज की पेनल्टी का निकाला। सो हमारे पास S30 क्या आएगा? जस्ट नोट डाउन द फॉर्मूला, 30 पाई में 2 ट्वाइस ऑफ ए तो मेरे पास 200 है, 30 माइनस के 1, डी की वैल्यू मेरे पास है 50। बिकॉज ए सेन का फॉर्मूला हमारे पास होता है, एन का फॉर्मूला n बाय में 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी की फॉर्मेशन में होता है। ठीक है ना, 30 बाई 2 बच्चे जस्ट नोट डाउन दे। ठीक है, ये मेरे पास बन गया 15। ठीक है ना, ये मेरे पास बन गया 400। अब एक बात देखो बच्चे, जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया ये बनेगा 29 मल्टीप्लाई 50। यहां तक कुछ भी लगे डाउट बचे ड्रॉप ए मैसेज टू मी। ठीक है ना, अब तो सब सिंप्लीफाई 15 तो एचजीटी जाएगा मेरे पास। देखो 400 तो एचजीटी जा गया। जब मैं 29 की 50 से मल्टीप्लाई की ना मेरे पास आएगा 1450। बच्चे मैं यहां पे कर लेता हूं। ठीक है ना, अब एक बात चेक कीजिए, देखिए जब मेरे पास 1450 आ गया, अब इसका मतलब मेरे पास S30, जो मेरे पास क्या ये S30 है ना, मेरे पास कंफर्मेशन है बच्चे S30, जो कितना आएगा बच्चे? 15 एचजीटी। अब मैंने इसका करना है सम। ठीक है, मेरे पास आएगा 1850। बच्चे जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया मेरे पास आंसर आएगा 27750 रुपीज। आप बोलोगे हैंस। ठीक है, जो हमारे पास पेनल्टी ऑफ 30 डेज एज रुपीज 27750। बच्चे आपने इतना काम करना, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना बच्चों, फिर इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप आगे देखिए बच्चों, इसने क्या बोला? देखो क्वेश्चन 16 में इसने बोला है, आप इसको इंपोर्टेंट भी कर लीजिए। इसने बोला है कि एक जो है ना सम अमाउंट है 700 का, जो हमने पे करना है, स्टूडेंट को पे करना है प्राइस की फॉर्म में 700 अमाउंट है जो हमारे पास, और हमने प्राइस स्टूडेंट में पे करना है जो उसकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए है। तो इसने कंडीशन दे दी
कि 20 रुपीज लेस रहेगा प्रीवियस प्राइस से, और हमारे पास ऐसे 7 बच्चे हैं जिसको हमने प्राइस देना है, तो हमने बताना है कि कितना प्राइस पर बच्चे को गया है। ठीक है, मीनिंग ऑफ दैट 700 रुपए है जो हमने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना प्राइस की फॉर्म में। कंडीशंस क्या है, हर एक बच्चे को 20 रुपीज लेस मिलेगा पिछले प्राइस से। ठीक है, तो हमने बताना है कि पर बच्चे को कितना प्राइस मिला है। ठीक है ना। सो आप एक बात देखो, आप क्या बोलोगे, देखो बच्चा आप बोलोगे, देखो इन एपी टोटल अमाउंट हमारे पास क्या है, टोटल अमाउंट जो हमारे पास है एस एन कितना है 700, एन की वैल्यू है 7, और देखो 20 रुपीज लेस है। ठीक है ना। सो हम मान के चलेंगे लेट फर्स्ट प्राइज A1 मेरे पास आ गया X, A2 मेरे पास क्या आएगा बच्चे नोट कर लो, X में से 20 रुपीज माइनस होगा ना, जब मैंने D निकाला, D निकाल देखिए मेरे पास क्या आएगा, मैं बोलूंगा A2 माइनस ऑफ A1, मीनिंग ऑफ दैट X माइनस के 20 माइनस ऑफ X आएगा, कट के मेरे पास D आ गया माइनस का 20। बच्चा आप चेक कर लीजिए, देखिए अब आप यहां से क्या बोलोगे, अब आप यहां पे एक बात बोलोगे, देखिए देखो आपने बोला कि आपका जो A था ना वो तो था X, D था माइनस के 20, N था 7 और SN था 700। आप एक बात चेक करो बच्चे, यहां से आप X तो निकाल सकते हो ना, SN का फॉर्मूला क्या होता है, नोट कर लीजिए, N बाई में 2 ट्वाइस ऑफ A प्लस N माइनस 1 इंटू में D होता है। SN तो मेरे पास 700 था, N तो था 7 अपॉन में 2, देखो ट्वाइस ऑफ A मेरे पास है X, 7 माइनस 1 D है मेरे पास माइनस के 20। देखो भाई जब मैंने सिंप्लीफिकेशन किया मेरे पास क्या आएगा 700 तो एजिटीज आ गया। देखिए अब 7/2 तो रहेगा एजिटीज, मेरे पास आएगा 2x प्लस, देखो ये मेरे पास आएगा प्लस के 6 इंटू माइनस का 20, देखो 7 से 100 जाएगा तो मैं क्या रीअरेंज करूंगा, देखो 700 इंटू 2 अपॉन में 7, ये मेरे पास है 2x माइनस के 120, ये मेरे पास आ गया 100 टू जा 200 इजिकल टू 2x माइनस के 120, अभी माइनस जगह प्लस होएगा, तो 2x मेरे पास आएगा बेटा 120 प्लस के 200, 2x मेरे पास आ गया 320, x यहां से आएगा 320 अपॉन में 2 मतलब आ गया 160, x मेरे पास आ गया 160, ये मेरे पास प्राइज है बच्चे। ठीक है, अब हम क्रॉस वेरिफिकेशन करके देखेंगे। मीनिंग ऑफ दैट फर्स्ट प्राइस था मेरे पास A जो था मेरे पास x का मतलब था मेरे पास 160 रुपीज। सेकंड प्राइस बात की मेरे पास आएगा A प्लस का D, तो A माइनस का 20 मतलब x माइनस के 20 करना बचे, हम क्या बोलेंगे इसको x माइनस का 20। देखिए 160 माइनस 20 का मतलब 140। थर्ड प्राइस मेरे पास आएगा 140 माइनस के 20 फिर लेस होगा मेरे पास 120 आएगा। फोर्थ प्राइस बच्चे मेरे पास आएगा 120 माइनस के 20 का मतलब आ गया 100। फिफ्थ प्राइस मेरे पास आएगा 100 माइनस के 20 का मतलब आएगा 80। सिक्स प्राइस मेरे पास आएगा 80 माइनस 20 का मतलब आएगा 60, और सेवंथ प्राइस आएगा 60 माइनस 20 का मतलब 40। बच्चे इसका मतलब जब हम इन सब का सम करेंगे ना हमारे पास कितना सम आएगा बेटा 700 आएगा। ठीक है, जो आपने नोट करना, ठीक है ना। सो बोलोगे 100 प्राइज आर 160 140 120 100 80 60 एंड 40, ये हमारा आंसर है बच्चे। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। बच्चा आप इसको नोट कर लीजिए और इसको इंपोर्टेंट लिख लेना। ठीक है बेटा, टेक ए स्क्रीनशॉट। देखिए बच्चे अब इसे क्या बोला है, इसने बोला एक स्कूल है, यहां से देखना बड़े स्टेटमेंट में क्या है कि एक स्कूल है उसमें है ना प्लांटिंग की है ट्रीज की। ठीक है, किसको रिड्यूस करने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए। अब डिसाइड किया है कि जितने नंबर ऑफ ट्री होंगे वो क्लास के अकॉर्डिंग लगेंगे। ठीक है, ए सेक्शन विच प्लांट सेम एक्स क्लास, और जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास में 1 प्लांट लगेगा, सेकंड क्लास में 2 प्लांट लगेगा, थर्ड क्लास में 3, 12th क्लास में 12 प्लांट। ठीक है ना। और इसने बोला कि ऐसे ऐसे हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, तो कितने प्लांट बच्चे लगाएंगे हमने ये बताना है। बच्चे एक बात ध्यान से देखो। ठीक है, अब आप देखो क्या बोलोगे सॉल्यूशन में। पहले देखो इट कैन बी ऑब्जर्व, हम बोलेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व।
हमने बच्चे क्या ऑब्जर्व किया है, हमने ऑब्जर्व किया है कि ये सारा काम प्लांटिंग का है, ठीक है ना। दैट नंबर ऑफ ए प्लांटेड, दैट नंबर ऑफ प्लांट, ठीक है ना, नंबर ऑफ ए प्लांट प्लांटिंग या नंबर ऑफ ए प्लांटिंग एज पर एज नंबर ऑफ ए क्लास। क्लास स्टूडेंट and each class has 3 students, sorry, and each class has 3 section। देखो A1 तो मेरे पास आएगा 1, फर्स्ट क्लास के 1 ही प्लांट लगेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो A2 मैंने बोल दिया 2 प्लांट लगाएंगे, A3 लगाएंगे 3 प्लांट, ऐसे ऐसे A12 लगाएंगे 12 प्लांट। बट हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, तो मैंने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट क्लास 3 प्लांट लगाएगी, सेकंड क्लास 6 प्लांट लगाएगी, थर्ड क्लास 9 प्लांट लगाएगी, ऐसे ऐसे 12th क्लास मेरे पास 36 प्लांट लगाएगी, ठीक है ना बच्चे। अब देखो A तो मेरे पास आ गया A1, 3 आ गया, A2 मेरे पास है 6, तो D मेरे पास क्या आएगा बच्चे, A2 माइनस का A1 बनेगा, 6 में से 3 गया, मेरे पास बचेगा 3। अब देखो बेटा A तो मेरे पास है 3, D मेरे पास है 3, अब N मेरे पास है 12 और N मेरे पास है 36। S12 का फॉर्मूला क्या आएगा, 12 बाई में 2 A प्लस का L, A तो है 3 और L है 36। बच्चे फॉर्मेशन किससे ले लिया आपने, इसलिए फॉर्मुलेशन SN का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, SN का फॉर्मूला जस्ट नोट डाउन दे, SN हमारे पास होता है N बाई में 2 A प्लस का L, ठीक है बच्चों। अब एक बात देखो, ये मेरे पास 3 है, तो देखो 2 6 12, 6 मल्टीप्लाई 39, ये मेरे पास आ गया S12, ठीक है बच्चे। अब एक बात देखो, जब आप इसको रीअरेंज करोगे, जब आप रीअरेंज करोगे, ठीक है, तो कितने का देखो 6 9 54 का 5 कैरी 5, 6 3 18 और 5 23, ठीक है। सो बोलोगे 2 3 4 प्लांटिंग डन बाय स्टूडेंट, ठीक है बच्चे। टेक ए स्क्रीनशॉट। एक और ऑप्शन था, मैं A1 A2 AN से है ना, यहाँ से N निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर लेता, बट बच्चे स्मार्ट वर्क है, हमने सारे काम पहले में ही कर लिया, ठीक है, जस्ट नोट डाउन। अब बच्चे हम करें क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसने बोला है हमारे पास एक स्पाइरल है बच्चे, ठीक है ना, और उस स्पाइरल की खास बात क्या है, ध्यान से देख लीजिए, उसमें सेमी सर्कल बना हुआ है और ऐसे ऐसे स्पाइरल है ना मूविंग कर रही है, ठीक है, इस तरीके से। इसने बोल दिया कि वो है ना सेमी सर्कल बना रही है जिसका फर्स्ट रेडियस 0.5 है, देन 1 है, देन 1.5 है, ऐसे ऐसे नंबर ऑफ स्पाइरल कितने बचे उसमें, जस्ट नोट कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ 13 है बचे। तो हमने बताना है कि उन 13 का सम क्या आएगा। देखिए बचे, देखो हम क्या बोलेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, हमारे पास स्पाइरल है फ्रॉम सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बनाए बेटा, ठीक है, और सेमी सर्कल का फॉर्मूला मेरे पास पाई आर होता है, ठीक है ना। तो मेरे पास फर्स्ट स्पाइरल क्या बनेगी, पाई इंटू में आर, आर मेरे पास 0.5, 0.5 इंटू में पाई, कितना आ गया 0.5 पाई आ गया। मैंने A2 की बात की है। अब देखो ये तो मेरे पास रेडियस है 0.5, अब मैं बड़ी पे चलूंगा ना, इस बड़ी पे मेरे पास 1 आएगा, तो उसके बाद 1.5 आएगा, तो A2 मेरे पास आएगा 1 पाई, A3 मेरे पास आएगा 1.5 पाई। बच्चे जब मैं D निकालूंगा, D मेरे पास आएगा A2 माइनस ऑफ A1। देखो मैंने 1 पाई में से 0.5 पाई को माइनस कर लिया, मेरे पास D आ गया 0.5 ऑफ ए पाई, ठीक है ना। D तो आ गया 0.5 पाई और A मेरे पास आ गया 0.5 ऑफ पाई आ गया, और N मेरे पास है 13। हमने निकाला S13, फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे नोट कर लीजिए, 13 बाई में 2 ट्वाइस ऑफ A 0.5 पाई प्लस N 13 माइनस 1 D है 0.5 ऑफ ए पाई। बच्चे ये आपने फॉर्मूला SN की फॉर्म पे निकाला है। SN का फॉर्मूला क्या होता है, N बाई में 2 ट्वाइस ऑफ A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। अब एक बात देखो बच्चे, जब हमने सिंप्लीफिकेशन किया हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, देखिए देखिए हम बोलेंगे सिंप्लीफिकेशन, हमारे पास S13 आ गया, 13 बाई में 2 एज इट इज, 0.5 का डबल 1 होता है 1 पाई, और देखो 12 का हाफ 6 पाई, मेरे पास बन गया S13
13 बाई में 2 इंटू में 7 पाई। अब बच्चे एक बात चेक कर लेते, पाई की वैल्यू बोला 22/7, 22/7। सो S13 मेरे पास क्या आएगा, 13 बाई में 2 इंटू 7 इंटू 22/7। देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 11 पे चला जाएगा ये। अब मेरे पास S13 आ गया 11 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास आएगा 143 सेंटीमीटर। बोलोगे 100। ठीक है, 100 S13 इज 143 सेंटीमीटर। बच्चे कुछ भी लगे डाउट, ड्रॉप ए मैसेज टू मी, टेक ए स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, अब बच्चे काम करेंगे मैं नेक्स्ट। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इसने, हमारे पास लॉग्स है, लॉग्स का मतलब पेड़ के जो हथनी होते, ठीक है वो वाले, वो ये लॉग्स है बेटा। टोटल हमारे पास है 200, और जो हमारे पास डाउन में है 20 लॉग्स, इसमें 20 लॉग्स है, इससे ऊपर वाले में 19 लॉग्स है, इससे ऊपर वाले में 18 लॉग है। हमने बताना है कि अगर सबसे ऊपर जो लॉग रहेगा ना, उसमें कितने हमारे पास रो में कितने लॉग्स आएंगे, हमने वो बताना सबसे ऊपर वाले रो में। ठीक है ना बच्चे, देखिए ध्यान से, आप क्या बात बोलोगे, आप बोलोगे देखो सॉल्यूशन इन क्वेश्चन देयर आर 200 logs in row from AP। ठीक है बच्चों, हमारे पास A1 क्या है, 20 है। ठीक है ना, 20 लोग। A2 मेरे पास कितना है, 19 लोग है। B A2 माइनस का A1, सिंपलीफाई करके 90 माइनस 20 मेरे पास आ गया माइनस का 1। मीनिंग ऑफ दैट आप क्या बोलोगे, देखो A तो आपके पास है 20, D आपके पास है -1 और SN आपके पास है 200। SN का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, N बाई में 2 ट्वाइस ऑफ A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। SN तो मेरे पास 200 है, N का मुझे पता नहीं है, A 20 है, N का पता नहीं है, D मेरे पास है बच्चों माइनस का 1। देखो तो मैंने तो सिंप्लीफिकेशन कर लिया। ठीक है, मेरे पास क्या आएगा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में, ठीक है देखो 200 तो मेरे पास आ गया GT, N बाई 2 आ गया GT, 22 जब 40, देखो माइनस के N आएगा प्लस का आएगा 1, मेरे पास आ गया 200 इजिकल टू N बाई में 2 41 माइनस के N। सिंप्लीफिकेशन करेंगे 400 GT आ गया 41 N माइनस के N का स्क्वायर। वैसे सिंप्लीफिकेशन रीअरेंज करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, N का स्क्वायर माइनस 41 N प्लस के 400 इजिकल टू 0। बच्चे मेरे पास बन गई कंफर्मेशन ये। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर हम कभी भी लॉग्स निकालेंगे ना N के लिए, हमने क्या करना पड़ेगा बच्चा, हमने सिंप्लीफाई करना क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन। ठीक है ना, तो इक्वेशन 1 बोलेंगे, हमने बोलते कंपेयर, क्या बोलते कंपेयर AN का स्क्वायर प्लस B ऑफ N प्लस C इजिकल टू 0। ठीक है ना, जब हमने सिंप्लीफिकेशन किया बच्चे एक बात देखिए, मेरे पास A की वैल्यू तो आ गई 1, B आ गया माइनस के 41 और C मेरे पास आ गया 400। बच्चे आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हम आगे काम करेंगे। देखिए हमारे पास A की वैल्यू तो है 1, ठीक है ना, B मेरे पास है माइनस के 41 और C मेरे पास है 400। जब मैंने सम करना, सम B और H से जाएगा माइनस 41 और 400, देखो माइनस इजिकल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। बच्चे हम एक काम कर लेते, तो हम क्या करेंगे बच्चे, जस्ट नोट डाउन, ठीक है ना, हमने बोला -16 माइनस के 25, सम तो आएगा इसका -41 और -16 की 25 से मल्टीप्लाई माइनस से, ठीक है ना, सो मेरे पास 400 आएगा। ठीक है ना, सो मेरे पास कंफर्मेशन क्या, देखो मेरे पास कंफर्मेशन था 1n का स्क्वायर माइनस के 41n प्लस के 400 इजिकल टू 0। सिंप्लीफिकेशन करेंगे 1n का स्क्वायर आएगा। अब देखो माइनस के 41 है, मैं इसको ब्रेक डाउन इस फॉर्म से करूंगा। देखिए मैंने बोल दिया माइनस के 16n माइनस के 25n प्लस के 400 इजिकल टू 0। यहाँ से बच्चे मैंने कॉमन निकाला n, तो मेरे पास आ गया n माइनस का 16, यहाँ से कॉमन निकाला माइनस के 25, मेरे पास आएगा n माइनस का 16 इजिकल टू 0। एक तो बच्चे मेरे पास आएगा n, देखो n माइनस का 16 इजिकल टू 0 और एक मेरे पास आएगा बच्चे, देखो हम इसको इस तरीके से करके ना देखिए, और हम बोलेंगे n माइनस के 25 इजिकल टू 0। यहाँ से n तो आ गया 16 और n आ गया 25। अब बच्चे हमारे पास दो कंसेप्ट गिवन है ना, दो कंसेप्ट गिवन है, ठीक है ना।
अब एक बात चेक कर लेते हैं बच्चे, देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। हमारे पास n की दो वैल्यू है 16 और 5, ठीक है बेटा। अब एक बात चेक कर लेते हैं क्या बोला, देखिए इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि देखो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है, लॉग प्लेस्ड है, सो हाउ मेनी लॉग्स इन टॉप रो, ठीक है बच्चे। तो हम an निकाल लेते हैं, ठीक है, हम an निकाल लेते हैं बच्चे। क्या निकालेंगे, an। तो एक बात देखते हैं an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस के n-1 इंटू डी होता है। a मेरे पास 20 है, फॉर एग्जाम्पल n 16 ले दो, 16 माइनस 1, डी की वैल्यू मेरे पास माइनस का 1 बच्चे। चेक कर लेते देखो 20 एज इट इज, 16 में से बन गया 15, ठीक है, प्लस के 15 इंटू माइनस का 1, तो मेरे पास आ गया 20 माइनस के 15 का मतलब प्लस का 5, ये तो पॉजिटिव है। तो अब मैं फिर से चेक करता हूँ ए एन को 25 पे, देखो a प्लस के n-1 इंटू डी पे चेक करेंगे। a तो मेरे पास क्या बचे, जस्ट नोट कर लीजिए 20 है, n है 25 माइनस के 1 इंटू माइनस का 1, देखो 20 माइनस के 24 माइनस का 4, नॉट पॉसिबल देयर। सो आप क्या बोलोगे, दिस शोज दैट n इज इक्वल टू 16 एंड an आएगा मेरे पास 5, अपर रो पे मेरे पास 5 लॉग्स आएंगे, ठीक है बच्चों। टेक ए स्क्रीनशॉट, बी हैप्पी इन कीप स्टडी, ठीक है बेटा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस इसके बाद में। देखिए बच्चे जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप इंपोर्टेंट, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस आपके पास केस स्टडी में जाता है, कई बार क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो अपने ध्यान से देखिए क्वेश्चंस क्या बोला इसने बोला है कि एक पोटैटो रेस है बेटा, स्कूल देखो सॉरी हमारे पास बकेट है, इसमें बकेट में पोटैटो डालने, कंडीशन क्या है कि पहला पोटैटो हमारे पास 5 मीटर पे, फिर हमारे पास 3 पर, हर एक 3 डिस्टेंस के बाद में गिवन है, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11 अप टू 7। हमने बताना है कि कोई भी जैसे कि जो भी रेस को पार्टिसिपेट कर रहा है उसने पोटैटो डालना। कंडीशन क्या है, पहले वो फर्स्ट पे जाएगा, पोटैटो उठाएगा डालेगा, फिर सेकंड पे जाके डाल के उठाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से उसने बताना है कि अगर वो कितने पोटैटो हमारे पास क्यों ना बचे, इसमें जस्ट नोट डाउन देयर 10 पोटैटो बेटा। अगर यहां पर 10 पोटैटो तो हमने बताने को कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। सो बच्चे नोट डाउन देयर, ठीक है, ठीक है। आप क्या बात बोलोगे, आप बोलोगे बच्चे जस्ट नोट डाउन देयर इन ए पोटैटो रेस। बच्चे मेरे पास समझो A1 मेरे पास क्या है, फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर पे है ना, सो 5 मल्टीप्लाई 2 होगा 10 मीटर पे आएगा। अगर मैं A2 की बात को ध्यान से देखिए बेटा, 5 में 3 8 होगा, 8 आना और 8 जाना, A2 मेरे पास आएगा 8 मल्टीप्लाई 2 का मतलब 16 मीटर, ठीक है। A3 मेरे पास आएगा 8 में 3 ऐड 11, ठीक है ना, क्या 11 मल्टीप्लाई 2 का मतलब 22 मीटर। और बच्चे यहां से D मेरे पास क्या आएगा, A2 माइनस ऑफ A1 आएगा, A2 का मतलब 16 माइनस 10 का मतलब 6 मीटर आ गया। N मेरे पास है बच्चे 10, मैंने निकालना S10, फॉर्मूला क्या होता है 10 बाई में 2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n-1 इंटू में D, पुट द वैल्यू ऑफ A, ठीक है, A N और D की वैल्यू में पुट कर लेते बच्चे। देखिए तो S10 मेरे पास आएगा 10 बाई में 2 ट्वाइस ऑफ A की वैल्यू है 10, 10 में से बन गया 9, D की वैल्यू मेरे पास कितनी है बच्चे 6 है, जस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। S10 मेरे पास आएगा 10 बाई में 2 20 प्लस में 9 मल्टीप्लाई में 6, कितना हमने 54, तो 10 बाई में 2 20 प्लस का 54, ये मेरे पास बन गया 74 S10। सो S10 मेरे पास कितना आएगा 10 बाई में 2 मल्टीप्लाई में 74। बच्चे दिस सिंप्लीफाई के मेरे पास 37 आएगा, सो 37 मल्टीप्लाई 10 का मतलब 370। आप बोलोगे हैंस, ठीक है, हैंस 370 मीटर इज टोटल डिस्टेंस टू कंप्लीट पोटैटो रेस, ठीक है ना बच्चे। यहां तो कुछ भी लगे डाउट टू मैसेज टू मी। और बच्चे आज हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया, ठीक है बच्चे। हमारा चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 हो चुका है, जल्द हम 6 का इंट्रोडक्शन करेंगे। तब तक पढ़ते रहो, खुश हो, बी हैप्पी इन कीप स्टडी। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। बाय बच्चों, बी हैप्पी इन कीप स्टडी।